हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का लेसन देखेंगे जिसके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बुद्धि का सौदागर। ठीक है, तो 6 स्टैंडर्ड का ये लेसन है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्द दिए गए हैं, तो हम उसे अच्छे से कैसे प्रोनाउंस करना है ये मैं आप लोगों को अब बताऊंगी। तो देखो, फर्स्ट वर्ड है निर्धन, शर्म, रोजमर्रा, चर्चा, बोर्ड। तो ये र का जो साउंड है ये ऊपर वाला है। ठीक है। निर्बुद्धि, बुद्धिमान, तौलकर, मूर्ख, बिकाऊ, हस्ताक्षर, वैद्य, सौदागर, घटनाएं, मंत्री। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स को रीडिंग करना है। नेक्स्ट हम शब्दार्थ देखेंगे। षड्यंत्र, षड्यंत्र मतलब क्या? साजिश। कारागार, बंदी गृह, जहाँ पे बंद करके रखते हैं कैदियों को। साधन, जरिया। रोज़मर्रा, प्रतिदिन, जिसे हम एवरीडे कहते हैं। ठगना, धोखा देना, किसी को फंसाना। बहुमूल्य, कीमती, जो बहुत एक्सपेंसिव है। अद्भुत, विलक्षण। प्रयोग, इस्तेमाल, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ों को, उसे बोलते हैं प्रयोग करना। ठीक है, तो ये लेसन के मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स तो दे रही हूँ। इसका हम लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बुद्धि का सौदागर। ये लेसन आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखना, ताकि आप लोगों को लेसन भी समझ में आए और आप लोग उसे एंजॉय भी कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ज़रूर आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में उसे शेयर करूँगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। लड़का कहाँ रहता था? वह शहर क्यों जाना चाहता था? तो लड़का गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके माता पिता भी नहीं थे, देखो अनाथ है वो। और न ही आजीविका का कोई साधन था। आजीविका मतलब रोजगार, जीने के लिए, टू सरवाइव। उसके पास कुछ भी काम नहीं था, साधन नहीं था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। अपनी अद्भुत बुद्धि की मदद से वह शहर जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता था। तो उसे क्या करना था? शहर में जाकर अद्भुत बुद्धि की मदद से पैसा कमाना था, इसीलिए वह शहर जाना चाहता था। ठीक है, तो ये आंसर होने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, इसीलिए वह शहर जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्धि के सौदागर की दुकान पर सबसे पहले कौन आया? उसने बुद्धि क्यों खरीदी? बुद्धि के सौदागर की दुकान पर सबसे पहले धनी सेठ का मूर्ख लड़का आया। कौन आया? धनी सेठ, जो पैसे वाला सेठ है, उसका लड़का। जब लेसन देखेंगे ना आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। उसके पिता उसे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते थे। क्या कहते थे? कभी कभी घर पे भी आप लोग अच्छा काम नहीं करते हो तो माता पिता कहते हैं ना, कुछ अक्ल नहीं है, तो ऐसे ही इसे भी कहते थे। इसीलिए उसने सोचा कि वह थोड़ी सी बुद्धि खरीद ले। आप लोग बुद्धि खरीद सकते हो क्या? जैसे हम दुकान में जाके कोई भी चॉकलेट है या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वैसे बुद्धि मतलब हमारा जो माइंड चलता है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा विजडम है, वो हम खरीदी कर सकते हैं क्या? नहीं। खरीद ले, ताकि उसके पिता उसे मूर्ख न कह सके, इसीलिए उसने बुद्धि खरीदी। तो सोचो आप, शायद सच में उसने बुद्धि खरीदी होगी। देखेंगे लेसन के एक्सप्लेनेशन में। थर्ड क्वेश्चन देखो, सेठ अपने लड़के पर गुस्सा क्यों हुआ? क्यों गुस्सा हुआ वो? बिकॉज सेठ के मूर्ख बेटे ने बुद्धि के सौदागर से 1 पैसे में बुद्धि खरीदी थी। और वह यह बात जब उसने अपने पिताजी को बताई, तब सेठ ने सोचा कि दुकानदार ने उसके बेटे को ठगा है, क्योंकि उसने तो केवल एक कागज की पर्ची दी है, एक कागज का टुकड़ा दिया है उसके। और उसके मूर्ख बेटे ने उस कागज की पर्ची को बुद्धि समझकर उसका 1 पैसा बर्बाद कर दिया। इसलिए सेठ अपने लड़के पर गुस्सा हुआ।
सीबीएसई के बच्चों के लोगों को ये हिंदी का जो एक्स्ट्रा लेसन होता है, बुक होता है, उसमें से ये लेसन है। तो आप लोग इसके सारे लेसन आप लोगों को अगर वीडियोस चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों के साथ में मैं सारे लेसन जितने भी है सबके पोएम्स जो है उनके भी क्वेश्चन आंसर्स के वर्कशीट शेयर करूँगी। बुद्धि के सौदागर ने राजा को कौन सी सीख दी? सीख दी मतलब क्या बताया? बुद्धि के सौदागर ने राजा को यह सीख दी कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। मतलब वी हैव टू थिंक, अर्थात मतलब हमें कोई भी कार्य करने से पहले उससे कोई होने वाले फायदे और नुकसान के विषय में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई काम गलत तरीके से कर दे और बाद में उस गलती को सुधारने का मौका न मिले और हमें पछताना पड़े। तो ऐसा हो जाएगा कि हमने काम तो कर दिया गलत तरीके से, बाद में पछताना पड़ेगा कि अरे मैंने ऐसे क्यों किया है। तो उसके पहले ही सोचा करो। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हमें आंसर टेक्स्ट बुक में से लिखने हैं। तो जब हम लोग लेसन करेंगे ना, तब उसके ये आंसर जो 5 आंसर्स हैं हम उसमें देखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो लिंग बदलना है, जैसे माता पिता, तो पी की पहली मात्रा देनी है। राजा रानी, सेठ सेठानी, यहाँ पे मात्रा है थोड़ी बड़ी। देखो बच्चे जब लिखते हैं तो इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं। तो ये बच्चों का ही मेरे एक वर्कशीट है। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी लिखोगे तो बहुत ही अच्छे से हर एक मात्रा उकार जो होता है मात्रा है उसके ऊपर अच्छे से काम करो, अच्छे से लिखना सीखो। लड़की लड़का, भाई बहन, बेटा बेटी। अभी विलोम शब्द, विलोम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड जो होते हैं ना उसे हम कहते हैं विलोम। ठीक है। पहले हम विरुद्ध शब्द कहते थे, लेकिन अभी हम उच्च भाषा में बोलेंगे। हिंदी का ही दूसरा शब्द है इसे विलोम। गांव शहर, सस्ता महंगा, भला, यहाँ पे बुरा लिखा है। देखो क्या लिखना होगा, बुरा। तो ब लिखकर, जो ब है ब लिखकर ब को उकार करना है, ऊ की मात्रा देनी है। तो बुरा लिखिए, यहाँ पे मिस्टेक किया है बच्चे ने। निर्धन धनवान, विष अमृत, बड़ा छोटा। ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। और भी जब हम लेसन करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स उसमें हम देखेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो आप लोग वो वीडियो नेक्स्ट ज़रूर देखना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है। बाय टिल देन।